घर चले हम पिता जान तन साथियों, हम तुम्हारे हवाले वतन साथियों, घर चले हम पिता जान तन। देश के लिए रघुनंदन प्रसाद ने अपनी जान न्योछावर कर दी। छपरा के नौतन गांव के रहने वाले रघुनंदन के घर पर मातम पसरा है। माँ की चीखें सुनकर कलेजा मुंह को आ जाता है। देश को तो जवान मिल जाएगा, लेकिन वो माँ बाप को क्या मिलेगा? उसका तो बेटा नहीं लौटेगा। देश का तो दूसरा जवान, दूसरा माँ दे देगी। हमारा बेटा जाएगा, लेकिन हमको क्या मिलेगा? सोमवार रात 21 बिहार रेजिमेंट के जवान रघुनंदन प्रसाद पुंछ सेक्टर के चक्का दबाग की सरला पोस्ट पर गश्त लगा रहे थे कि तभी अचानक पाकिस्तान की तरफ से 20 घुसपैठियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। पीठ पीछे हुए हमले में 5 जवान शहीद हो गए। रघुनंदन प्रसाद, जिसे प्यार से लोग घर में टिंकू पुकारते थे, 1 महीने पहले यहाँ वो रह कर गया था। और जहाँ उसकी तैनाती थी पुंछ, जब वो वहाँ जा रहा था तो अपनी दादी से, अपनी माँ से वो कहकर गया था कि जल्द ही लौटूंगा, क्योंकि इस घर में शादी होने वाली थी उसकी फूआ की और उसके चाचा की। घर में शादी की तैयारियां चल रही थी, लेकिन बेटे की मौत की खबर सुनकर हर कोई बेसुध पड़ा है। तीन भाइयों में सबसे बड़े रघुनंदन अपनी कमाई से छोटे भाई को इंजीनियरिंग करवा रहे थे। रघुनंदन की अभी शादी भी नहीं हुई थी। 23 साल के रघुनंदन 2 साल पहले ही तो सेना में भर्ती हुए थे। कई सपने थे रघुनंदन के परिवार के। दुख तो बस यही है, हमारा तो लड़का घर के बाहर लोगों का तांता लगा हुआ है। गांव के लोग गुस्से में हैं। सरकार से शहादत का जवाब मांग रहे हैं। कहाँ तक सफल यदि सहयोग करे, एक के जवान 25 जवान मारे बॉर्डर पर, तो हम लोग यहाँ से नौजवान को फ्री में छोड़ेंगे। जाओ तुम देश सेवा करो और रत्न बनो, शहीद से कोई पीछा मत हटो। टोटल जितना मैंने नेता से लेकर सबसे जितना पब्लिक है, मनमोहन सरकार को बोले कि आप चूड़ी पहनकर बैठते हैं। क्या सरकार इस घटना का बदला लेगी? तमाम ऐसे लोग हैं यहाँ पर गांव में जो जुट रहे हैं और सबकी जुबान अभी बंद है, लेकिन एक बार जब खुलती है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही बात रहती है कि टिंकू के शहादत का क्या परिणाम होगा। हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, छपरा, बिहार। यही नाराजगी प्रेमनाथ सिंह के घर पर, वो भी छपरा के रहने वाले थे। जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं, जरा याद करो कुर्बानी। चेहरे बदल गए हैं, लेकिन हर शहीद के परिवार के घर के दृश्य एक जैसे हैं। पूरा घर मातम में डूबा है। ये तस्वीरें छपरा जिले के समहौता गांव में शहीद प्रेमनाथ के परिवार की है। प्रेमनाथ की पत्नी संगीता को भरोसा ही नहीं हो रहा कि पति का साथ हमेशा हमेशा के लिए छूट चुका है। 35 साल के प्रेमनाथ अपने पीछे पत्नी और 3 बच्चों को छोड़ गए हैं। रिटायर हो चुके पिता नम आंखों और भरभराती हुई आवाज से अपना गम बयां कर रहे हैं। बात सर्वा वही थे, हमारे घर में सर्वा वही थे, जो काम करते थे वही करते थे। उनके पीछे 3 हमसे छोटे भाई हैं। इस घर की तैयारी पूरी हो रही थी। ये घर जो आप ढांचा देख रहे हैं, इसे शहीद जवान पूरा तैयार करना चाहते थे। खास बात ये थी कि इसके पीछे मकसद था कि इस साल के नवंबर दिसंबर तक वो वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए आवेदन दे चुके थे और जो लगभग मिलना उनका तय था। घर की आधी अधूरी तैयारियों के बीच प्रेमनाथ के कभी न लौटने की खबर घर पहुंची है।
प्रेमनाथ 1997 में सेना में भर्ती हुए थे। 4 भाइयों में सबसे बड़े थे प्रेमनाथ। परिवार से लेकर रिश्तेदार तक हर कोई सरकार के रवैये पर सवाल खड़ा कर रहा है। आखिर कब आदेश देंगे? मनमोहन सिंह, आपके पास कुछ कोई पैमाना है? 1 सैनिक मरेगा तब आदेश दोगे कि 1000 मरेगा कि 1 लाख मरेगा तब दोगे? बोल। और पुंछ में शहीद हुए विजय कुमार अपनी मां की आंख का ऑपरेशन करवाकर कुछ ही दिन पहले लौटे थे। क्या पता क्या पता था किसी को कि इसके बाद अब वो कभी नहीं दिखेंगे। बिहार के दानापुर इलाके में शहीद विजय के घर पर मातम पसरा है। पत्नी बेसुध है। 20 दिन पहले ही तो विजय घर आए थे। किसी को क्या पता था कि इस बार जो गए तो फिर कभी वापस नहीं आएंगे। पुंछ में पाकिस्तानी गोलीबारी में विजय के शहीद होने की खबर टीवी पर दिखाई गई तो घर में कोहराम मच गया। हम लोग टीवी पर देखे 4 बजे। बिहार रेजिमेंट में सिपाही 27 साल के विजय कुमार राय साल 2002 में सेना में भर्ती हुए थे। साल 2005 में पुष्पा और विजय की शादी हुई थी। विजय के 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। मां की आंख का ऑपरेशन करवाने के लिए विजय घर आए थे। 1 हफ्ते पहले ही छुट्टी के बाद तैनाती पर पहुंच गए थे। तब घर वालों को अंदाजा भी नहीं था कि उनकी आखिरी मुलाकात है। 20 तारीख आए थे, 20 तारीख गए। संडे के भैया हमरा सब मिल के गए थे और संडे के 8 दिन हुआ, 10 दिन। इन बच्चों को बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि क्या हो गया है, लेकिन घर में पसरे मातम को देखकर वो सहम गए हैं। वो नहीं जानते कि पापा कभी नहीं लौटेंगे, लेकिन जरूर याद है कि पापा ने इस बार की छुट्टी में उनसे साइकिल लाने का वादा किया था, पर वो वादा अब महज वादा ही रह जाएगा। आरा में भी माहौल गमगीन है। 21 बिहार रेजिमेंट के शंभू शरण राय आरा से थे। सरकार आखिर कर क्या रही है? ये है वो सवाल जो शहीद शंभू शरण राय का परिवार बार बार पूछ रहा है। क्या इलाज करना है? बार बार ऐसा धोखा देता है। खबर आने के बाद से परिवार दुख में तो डूबा है, लेकिन आक्रोश भी कम नहीं है। मुआवजा मिले ना मिले, लेकिन हमको बदला चाहिए। 5 भाइयों के परिवार में 3 भाई सेना में ही काम करते थे, लेकिन अब सबसे बड़ा भाई इस परिवार से छिन गया है। शंभू 1999 में सेना में भर्ती हुए थे और साल 2001 में उनकी शादी हुई थी। शंभू 3 बेटियों और एक बेटे के पिता भी थे, लेकिन अब ये सभी अकेले हो गए हैं। शहीद शंभू शरण के घर बिहार बीजेपी के नेता सुशील कुमार मोदी भी पहुंचे। इसलिए इस अपमान का बदला लिया जाना चाहिए। 5 लोग मारे गए हैं, तो केंद्र की सरकार को और सेना को इसका करारा जवाब देना चाहिए। 4 शहीद बिहार के थे, एक महाराष्ट्र कोल्हापुर के कुंडलिक माने। ये हैं वो तस्वीरें जिसमें 5 शहीदों को दिल्ली में सलाम दिया गया। एक तरफ सेना अपने शहीदों का सम्मान कर रही है, तो वहीं शहीद कुंडलिक केरबा के गांव में सन्नाटा पसरा है। कोल्हापुर जिले के पिपल खुर्द गांव के लोग शोक में डूब गए हैं। कुंडलिक की शहादत की खबर यहां पहुंची तो सारा गांव चौपाल पर जुट आया। शहीद झाल्यामुळे आम्ही गावकरी सर्व गावकऱ्यांनी दुःखात आहोत। या आम्हाला काही समजणं झालेलं आहे, असं का घटना घडली त्याबद्दल आम्हाला फार दुःख होत आहे। गांव के इस स्कूल से कुंडलिक की यादें जुड़ी हैं। कुंडलिक ने यहाँ 7वीं तक की पढ़ाई की थी। 1997 में वो सेना में भर्ती हुए। मराठा रेजिमेंट में ट्रेनिंग होने के बाद वो मराठा लाइट इन्फेंट्री का हिस्सा बन गए। देशाच्या सेवेत शहीद झाला त्याबद्दल आम्ही सुद्धा दुःखात पण आनंदात पण आहे, कारण एक कर्तृत्ववान मुलगा की ज्याच्या घराची सर्व जबाबदारी ज्याच्यावर होती। 36 साल के कुंडलिक के परिवार में बुजुर्ग माता पिता, पत्नी राश्री और 2 बच्चे हैं। इस परिवार की गुजर बसर का सहारा छोटी सी खेती से ज्यादा खुद कुंडलिक हुआ करते थे, लेकिन अब कुंडलिक कभी लौट नहीं पाएंगे। गांव वालों को अपने बेटे पर गर्व तो है, लेकिन इस बात का दुख भी है कि भारत की तरफ से कोई कड़ा जवाब नहीं दिया गया।